हम अपने मैच की बात कर लेते हैं। मुल्तान टेस्ट फैसला कुन मरहले में दाखिल हो गया है। दिल थाम लीजिए। साजिद खान माशाल्लाह, नुमान अली अल्लाह नजर न लगाए, सलमान आगा और दीगर जो हमारी स्ट्रैटेजी जो है उसको भी पाकिस्तान को कमांडिंग पोजीशन में ले आए हैं। कितना अच्छा लग रहा है ये कहकर। कितने आपने चॉइस ऑफ वर्ड्स किए ना, बिकॉज बड़ा कम मौका मिल रहा है आजकल हमें ये कहने का। तो टेस्ट के जी चौथे दिन 297 रन के हदफ के ताकुब में 2 विकेटों के नुकसान पर इंग्लिश टीम आज 36 रन से अपनी दूसरी इनिंग्स के जो है वो आगे बढ़ा रही है। और हमें 8 विकेटें चाहिए, ठीक है जी। और 261 हमने नहीं बनाने देने, क्योंकि अगर वो बना लेंगे तो वो जीत जाएंगे, जो हम चाहते नहीं है और इंशाल्लाह ऐसा होगा भी नहीं। राशिद लतीफ साहब हमारे साथ मौजूद, कप्तान है। राश भाई थैंक यू। भट्टी साहब भी हमारे साथ हैं, बाय द वे अब्दुल माजिद भट्टी साहब भी हमारे साथ हैं। राश भाई हमें लग रहा है कि देर आए चले दुरुस्त आए। जो भी फैसले अब लिए गए, चाहे उसमें आकिब जावेद साहब को शामिल किया गया, अलीम डार साहब को शामिल किया गया, फिर हसन चीमा, कुछ और लोग भी शामिल हैं, एंड देन पूरी स्ट्रैटेजी जो एकदम तब्दील हुई, इट सीम्स टू बी वर्किंग। और इससे पहले भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग आए और गए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, वर्ल्ड कप से पहले, वर्ल्ड कप के बाद। लेकिन एक शख्स का नाम लेना जरूर कर लूंगा, वो आकिब जावेद है। वो एक अपनी कहानी खुद बताता है, क्योंकि ये सब कुछ चेंज करने में, क्योंकि कैप्टन है, मैनेजमेंट में, ये तो पहले भी थे सारे, लेकिन पिच अपनी स्ट्रेंथ पे कौन खेलेगा, कब खेलेंगे, ये डिसाइड आकिब जावेद ने किया। और ऐसे ही लोग चाहिए जो कि बोल्ड फैसले ले सके, अपने टर्म्स पे बोर्ड में आए, वरना बोर्ड में आए ही नहीं। तो ये बहुत सारे नाम लिया आपने, बिल्कुल उनका होगा, लेकिन जितना मैं आकिब जावेद को जानता हूँ, मेरे ख्याल से क्रेडिट सबको जाता है, लेकिन आकिब जावेद को बहुत ज्यादा जाता है। आकिब जावेद को चले जाते हैं और फिर हमारे लड़कों को भी जाता है जो जबरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं। हम उनको मौका दिया, उनको फ्लिप ऐसी पिच दी गई कि वो परफॉर्म कर सके। नुमान अली पहले भी खेलते हुए हैं, लेकिन उनको फ्लैट पिच पे वो आउट नहीं कर सकते। साजिद भी खेलते हुए, सबको ड्रॉप करवा दिया था, क्योंकि फ्लैट पिचेस पे खेल रहे थे, सबको अपने रन करने थे। पाकिस्तान के जीतने के लिए आपको कभी कभार कड़वा घूंट पीना पड़ता है। तो आपको लगता है कि हमने इसमें अपनी स्ट्रेंथ ढूंढ ली है? हाँ, ये मतलब कि सिचुएशन के मुताबिक, जो जरूरत के मुताबिक हम ठीक है, लेकिन सारी पिचेस ऐसी नहीं होगी। जब हमारी टीम अभी अब प्लेयर्स ढूंढेंगे, अब हमें पेसर्स कौन से चाहिए जो टेस्ट मैचेस में मैच जिता सके। तो आपको एक टाइम मिल गया, आपको एक क्वेश्चन मिल गया कि यार अब हमें क्या स्ट्रेटेजी प्लानिंग करनी है, मिड टर्म कौन सी होगी, लॉन्ग टर्म कौन सी होगी, T20, वनडे, बहुत सारे फॉर्मेट हैं, उसके लिहाज से आपको स्ट्रेटेजी प्लान करनी पड़ेगी। अच्छा, अब बहुत सी चीज़ें हैं। अब आप कह रहे हैं कि ऑब्वियसली प्लेइंग 11 भी उसी तरह होती है, अगर मैंने सही समझा है कि पिच को रीड करें और उस लिहाज से आप अपनी टीम को तश्कील दे रहे हैं, डेफिनेटली। लेकिन इतने बड़े नामों को जब हम पहले निकाल रहे थे तो एक टेंशन सी भी हुई थी, ऑल्दो बहुत से चेंजेस आने की ज़रूरत थी, विच मीन्स कि वी डोंट नीड द बिग नेम्स, हमें अप्रोप्रिएट नेम्स चाहिए। राशिद भाई, मैं आपसे से पूछ रही हूँ जो कि उस पिच पे, उस प्ले के लिए, उस गेम प्लान के लिए बेहतर हो, राइट? वी डोंट नीड द बिग नेम्स एनी मोर। नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे बड़े प्लेयर जो होते हैं, जैसे सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे, मैं अगर इंग्लैंड की बात कर रहा तो बिग नेम कौन है, जो रूट है, बेन स्टोक है, हम उनको आउट करना चाहेंगे। अगर उनके इनएक्सपीरियंस प्लेयर होते तो हम बोलते हैं हम लाइन तक मैच जीत जाएंगे, हम टी तक मैच जीतेंगे। इसलिए बिग प्लेयर इसलिए कहा जाता है कि वो टेस्ट में सही रियल टेस्ट वो देता है, जैसे जो रूट है या विराट कोहली है या स्मिथ है या बाबर आजम की बात कर रहे हैं, अभी नहीं है टीम में, लेकिन ये बड़े प्लेयर हैं, इनकी नीड होती है किसी भी नेशनल साइड। अच्छा भट्टी साहब, हमने देखा हम 3 स्पिनर्स के साथ गए, जाहिद महमूद से हमने नहीं कराया गेंद, हम क्या आपको लगता है कि उसकी जगह एक पेसर भी शामिल हो सकता था जिसकी वजह से कुछ मदद मिल जाती रिवर्स स्विंग में? देखिए, बिल्कुल इंग्लैंड ने जिस तरह 2 पेसर खिलाए, पेसर खिला सकते थे, लेकिन कई बार आप ऐसे फैसले करते हैं जो आपको साबित हो जाते हैं, कई बार साबित नहीं होते। लेकिन एक जो बहुत बड़ी चेंज, मैंने जब 4 दिन पहले अपने स्पोर्ट्स शो में ये बात कही तो मेरी ये बात मानने के लिए तैयार नहीं था। कल पाकिस्तान के सारे वेबसाइट्स पर और सारे अखबारात में, टेलीविजन चैनल पर ये खबर चलती रही कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस मैच से, ये जो मुल्तान में दूसरा टेस्ट मैच चल रहा है, 11 खिलाड़ियों के इंतखाब में कप्तान और कोच को मुशावरत में तो रखा, लेकिन उनसे वोटिंग राइट दे दिया। अब लोग पूछते हैं भाई, मेन लोग तो ये हैं जिन्होंने अंदर 11
प्लेयरों को भट्टी साहब आप अपना माइक थोड़ा सा ठीक कर लें, आपकी आवाज करीब कर लें, से आ रही है। आप थोड़ा सा करीब आए और बात कंटिन्यू करें। वोटिंग राइट ले लिया, वोटिंग राइट ले लिया और बेसिकली पीसीबी ने सिलेक्शन कमेटी ने कहा कि आप 11 खिलाड़ी कप्तान और कोच की मुशावरत से करें। ये पहले ऐसा नहीं होता था। आपको याद है हम लोग दोस्ती यारियों की भी बहुत बात करते थे, पसंद नापसंद की भी बात करते थे। तो शान मसूद और जैसन गिलेस्पी से उन्होंने मुशावरत जरूर की, लेकिन उनके पास इस टेस्ट मैच में दूसरी राइट नहीं था। तो देखें जितना राशिद भाई कह रहे हैं, बिल्कुल आकिब जावेद को क्रेडिट जाता है। नुमान अली, साजिद खान, जाहिद महमूद, कामरान गुलाम, ये वो प्लेयर थे जिनको एक किस्म का खतरा मोल लेकर इन 11 खिलाड़ियों में डाला गया। और आप देखें जाहिद महमूद ने अभी तक उनको ज्यादा बॉलिंग नहीं मिली, लेकिन बाकी प्लेयर जो हैं वो पाकिस्तान की जीत में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। और फिर अगर आज लोग कह रहे हैं कि क्या होगा, तो एक मैं क्रिकेट की रिकॉर्ड मैटर करते हैं। एशिया में तकरीबन 13 या 14 मौके ऐसे आए हैं जब इंग्लैंड को चौथी इनिंग्स में 250 प्लस चेज करने पड़े और इंग्लैंड की टीम वो चेज नहीं कर सकी। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान टीम टेस्ट में जीत गई है, लेकिन पाकिस्तान की टीम तकरीबन अब जीत के खाने पर है और तकरीबन जीत के करीब है। अगर हम कुछ फहमी में मुब्तला नहीं हुई, हमने गलतियां नहीं की, तो ये सारा क्रेडिट पीसीबी को भी जाता है, सिलेक्शन कमेटी को, आकिब जावेद को, और फिर इन 11 प्लेयर्स को जाता है जिन्होंने अपने नामों के बगैर, हम बाबर आजम के बगैर उतरे। लेकिन आप देखें पाकिस्तान टीम ने पिछले 3 दिन से इंग्लिश टीम को बैकफुट पर रखा हुआ है। गॉट इट भट्टी साहब, आपका भी व्यू पॉइंट आ गया है। और राशिद भाई ये बता दें कि हमारी पूरी टीम जो है वो 221 रन्स बनाकर कल सेकंड इनिंग्स में आउट होगी। वी आर टॉकिंग अबाउट पेसर्स एंड स्पिनर्स, लेकिन बैटर्स को भी इससे तो बेहतर ही वैसे फ्रैंकली परफॉर्म करना चाहिए था। ऑल्सो सलमान आगा पे भी जरा रोशनी डालिएगा, ही हैज बीन डूइंग वेल। जी, बैटिंग अगर हम देखते हैं तो एक दफा फिर शान मसूद ने रन नहीं किए, एक दफा फिर अब्दुल्ला शफीक ने रन नहीं किए, एक दफा फिर उम्मीदों में पूरे नहीं उतरे सऊद शकील। लेकिन एक शख्स जो है हमेशा मर्द बहरान बना हुआ है, वो आगा साहब है हमारे। बहुत अच्छी पार्टनरशिप की है उन्होंने, जो 65 की पार्टनरशिप रही है शायद वो बहुत ही जबरदस्त रही है। वो रन डिफरेंस है इस वक्त। अगर देखें इंग्लिश कैप्टन की गलती, कल भी मैंने ये बात की, बेन स्टोक्स ने जब 225 की लीड थी और 8 आउट हो गए थे, वहां पे फास्ट बॉलर नहीं लगाए। अभी हम बात कर रहे थे कि हमने एक फास्ट बॉलर कम चलाया, उनके पास तो 2 खेल रहे थे। यूटिलाइजेशन ऑफ बॉलर बहुत इंपॉर्टेंट है, कब किसको लेके आना है। आखिर में जब 289 रन हो गए थे, उसके बाद दोनों फास्ट बॉलर दोनों एंड से आए और पाकिस्तान 9 रन और कर सका है। मेरे ख्याल बिगेस्ट मिस्टेक जो की है वो बेन स्टोक्स की है। बाकी सलमान अली आगा जिस तरह से 2 बड़ी पार्टनरशिप में शामिल रहे, पहली इनिंग में 38 आमिर जमाल के साथ और 65 रन जो कल किए हैं उन्होंने, बहुत ही मेरे ख्याल से ये मैच का डिसाइडर होगा। 65 ये 65 जो है ना वो हमें मैच जिताने में इंशाल्लाह बहुत अहम किरदार इनका होगा। हाथ उठा के दुआ करें। थैंक यू राशिद भाई, दैट इज ऑल द टाइम वी हैव। थैंक यू भट्टी साहब, थैंक यू जी। आई एम सीरियस, हाथ उठा के दुआ करें तो हम आपको टाइम भी दे रहे हैं।